हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की वीडियो है यूनिट 10th पार्ट 12। इसमें जो टॉपिक है वो सेवन्थ रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम और पोटेशियम एसिटेनिलाइड। इसमें क्या होगा, अगर हम सोडियम या पोटेशियम एसिटेनिलाइड की रिएक्शन करवाते हैं एथिल क्लोराइड के साथ तो क्या बनता है, हायर एल्काइन, यानी उच्च एल्काइन बनती है। इसमें सबसे पहले तो देखो एसिटिलीन का फॉर्मूला होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसे एथाइन भी बोलते हैं। अगर हम एसिटिलीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह सोडियम ऐड कर दे तो वो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेनिलाइड। अब सोडियम एसिटेनिलाइड में क्या होगा, देखो सोडियम है मेटल, तो मेटल पे हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की ज़्यादा होगी, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। सेम ऐसे ही एथिल क्लोराइड में क्या होगा, क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव और CH2 पे आएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव को आपस में कंबाइन करना है और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्काइन। एल्काइन में इसमें देखो जो प्रोडक्ट बना है वो है ब्यूट 1 आइन। साइड प्रोडक्ट होगा वो भी इसमें क्या बनेगा, NaCl। अब अगर हम इसमें एल्किल हैलाइड में अगर हम एग्जांपल लें मैथिल क्लोराइड का, तो उसमें क्या बनेगा, उसमें एक कम कार्बन वाली एल्काइन बनेगी, जैसे ब्यूटाइन है तो इसमें बनेगी प्रोपाइन। और साइड प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। 8 नंबर जो रिएक्शन है वो देखो वो है अमोनिया से क्रिया, यानी रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा, NH3। इसमें क्या होता है, अगर हम एल्किल हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन करवाते हैं तो इससे प्राइमरी एमीन बनेगा, यानी प्राथमिक एमीन बनता है 1 डिग्री एमीन। इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले तो 1 डिग्री एमीन हम किसे बोलते हैं, अगर नाइट्रोजन जुड़ा है दो हाइड्रोजन के साथ। हमें पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। अगर नाइट्रोजन का एक बॉन्ड फ्री है और वो दो अपनी पोजीशन पे उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो होता है 1 डिग्री एमाइन। इसी तरह से अगर नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है और उसकी दो वैलेंसी फ्री है, यानी उनके साथ कोई और ग्रुप अटैच्ड है, तो उसे बोलते हैं हम 2 डिग्री एमाइन। इसी तरह अगर नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, उनकी जगह कोई और ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसे बोलते हैं 3 डिग्री एमाइन। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का, तो इसमें अगर हम ग्रुप ऐड करें एल्किल ग्रुप, यानी कि NH2 के साथ अगर कोई एल्किल R ग्रुप अटैच्ड है तो वो होगा 1 डिग्री एमीन। इसी तरह अगर हाइड्रोजन सेकेंड डिग्री में क्या होगा, 2 डिग्री में अगर नाइट्रोजन के साथ दो एल्किल ग्रुप है और उसके साथ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो होगा 2 डिग्री। इसी तरह से अगर हम टर्शरी एमीन देखें तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन ना होकर उसके साथ 3 एल्किल ग्रुप होंगे। अब अगर हम इसकी रिएक्शन करें तो देखो इसमें जो एल्किल हैलाइड है वो अगर अमोनिया से रिएक्शन करता है तो बनता है प्राइमरी एमीन। अगर प्राइमरी एमीन की रिएक्शन करवाएं एल्किल हैलाइड से तो बनता है सेकेंडरी एमीन। अगर सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन करवाएं एल्किल हैलाइड से तो बनता है टर्शरी एमीन। इसमें देखो सबसे पहले एग्जांपल लिया है एथिल क्लोराइड का। अब इसमें हम क्या करेंगे, अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा, NH3। तो इसमें NH2 में से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी जो जुड़ेगी एथिल क्लोराइड में क्लोरीन के साथ, तो जो प्रोडक्ट है वो बनेगा एथिल एमीन, यानी CH3 CH2 NH2। इसमें NH2 है और इसकी नाइट्रोजन की दो वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ है, एक है एथिल ग्रुप के साथ। एथिल ग्रुप को अगर हम R मान ले तो ये जो एमीन है वो होगा प्राइमरी एमीन। अब इसमें सेकंड में देखो हमने एग्जांपल लिया है अमोनिया की जगह हमने इसमें ऐड किया है 1 डिग्री एमीन। अगर इसकी हम रिएक्शन करवाएं एथिल क्लोराइड के साथ तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा जो कि साइड प्रोडक्ट बनेगा HCl, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो बनेगा सेकेंडरी एमीन, यानी CH3 CH2 NH CH2 CH3, जिसे बोलते हैं डाई एथिल एमीन। इसी तरह अगर हम सेकेंड डिग्री एमीन को इसी तरह अगर हम 2 डिग्री एमीन को ऐड करें एथिल क्लोराइड के साथ तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा। 2 डिग्री एमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बाकी इसकी जो वैलेंसी है वो R से अटैच होगी। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी साइड प्रोडक्ट HCl रिमूव होगा, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो बनेगा टर्शरी एमीन, जिसे क्या बोलते हैं, ट्राई एथिल एमीन। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम साइनाइड से करवाने पर एल्किल साइनाइड पर Ag साइनाइड से करवाने पर आइसोसाइनेट बनते हैं। इसी तरह से सेम यही है कि अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम और पोटेशियम नाइट्राइल से करवाने पर तो एल्किल नाइट्राइल, और सिल्वर नाइट्राइड से करवाने पर नाइट्रो एल्केन बनते हैं।
ये इसमें मैंने आपको पार्ट 11th में जो रिएक्शन करवाई थी, 4th नंबर और 5th नंबर रिएक्शन, उसमें देखो हमने किया था कि सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन है सेम होगी। इसमें क्या बनता है, सोडियम सोडियम साइनाइड से तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें जो एथिल ग्रुप है उसके साथ अटैच्ड होगा वो बॉन्ड बनेगा कार्बन की तरफ से, ठीक है। जो सिल्वर साइनाइड की अगर हमने बात की थी, उसमें जो बॉन्ड बनता है वो बनता है नाइट्रोजन की तरफ से। तो इसमें ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि देखो सोडियम और पोटेशियम की तुलना की जाए तो जो इसमें सिल्वर होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा। हमें पता है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो इसमें देखो जो सिल्वर होता है वो डी ब्लॉक में प्रेजेंट होता है, और जो सोडियम या पोटेशियम है वो एस ब्लॉक में प्रेजेंट होता है। एस ब्लॉक होता है लेफ्ट साइड और जो डी ब्लॉक होता है वो राइट साइड प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से क्या होगा, जो सिल्वर होता है उसका साइज छोटा होता है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरी दी है, जो फेज़ेन का रूल है। वो क्या होता है, देखो कोई भी अगर छोटा धनायन यानी कोई भी अगर स्मॉल कैटायन है, धनायन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैटायन, रिनायन के लिए वर्ड यूज होता है एनायन। यानी कोई भी अगर स्मॉल कैटायन है तो वो क्या होता है, एनायन का पोलराइजेशन कर देता है, यानी उसका रिनायन का ध्रुवन कर देता है, जिससे क्या होता है उसमें पार्शली कोवेलेंट करेक्टर आ जाते हैं, यानी उसमें आंशिक सहसंयोजन गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो सिल्वर होगा, सिल्वर के साथ बने इनके बंध वियोजित नहीं हो पाते हैं। यानी हमने जो इसमें देखो हमने रिएक्शन में क्या लिया हुआ है, यहाँ AgCl लिया हुआ है। तो जो सिल्वर का बॉन्ड है वो कार्बन के साथ है। अब सिल्वर का साइज छोटा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और साइनाइड पे चार्ज है नेगेटिव। तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का पोलराइजेशन कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, जो कार्बन का बॉन्ड है वो सिल्वर के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस तरह से कार्बन का बॉन्ड है वो एथिल ग्रुप के साथ आसानी से नहीं बन पाता है, जिसके कारण क्या होता है, नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाना पड़ता है एथिल के साथ। इस तरह से देखो सेम यही प्रोसेस है, एजी साइनाइड से आइसोसाइनेट बनते हैं, सेम ऐसे ही होता है नाइट्रो में। अगर हम नाइट्रो में बात करें, सोडियम नाइट्राइड की अगर हम रिएक्शन करते हैं तो देखो इसमें तो क्या होता है, बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन की तरफ से। और अगर हम सिल्वर नाइट्राइड के बारे में बात करें तो इसमें जो बॉन्ड बनता है वो बनता है नाइट्रोजन की तरफ से। इसमें भी देखो सिल्वर पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इनमें भी क्या होता है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजन को बनाना पड़ता है एथिल ग्रुप के साथ। इसमें देखो ये डायग्राम है, उससे आपको समझ आएगा कि इसमें जो सोडियम है उसका साइज छोटा है, जो कि क्या है, कैटायन। इसमें लिखा हुआ है साइज इंक्रीज देन सिल्वर, सोडियम का साइज बड़ा है सिल्वर से और सिल्वर का साइज छोटा है, जिसके कारण क्या होगा, इसमें पार्शियली कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा, जिसके कारण Ag और कार्बन यानी Ag और C का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा नाइट्रोजन की तरफ से। If you like this video, please share it among your friends and do subscribe to my channel. Thank you so much.